हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इसके पहले हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरुआत कर दी थी, लेकिन उस क्लास में वॉइस का इशू आ रहा था बिकॉज मेरे दुपट्टे में माइक फंस के डिसलोकेट हो गया था। दैट्स व्हाई माय वॉइस वाज नॉट क्लियर इन दैट वीडियो। हियर आई एम ट्राई टू स्पीक लिटिल बिट लाउडर। थोड़ा सा मैं तेज बोलने की कोशिश करूंगी ताकि ये वॉइस का इशू जो बार बार सामने आ रहा है वो ना हो। शुरुआत करने से पहले हमारा जो पैटर्न होगा, हम थोड़ा सा अपने पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेंगे। लास्ट वीडियो की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें विच इज क्वाइट मैंडेटरी, उसे हम यहाँ पे जरूर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वॉइस का मैंने भी देखा बाद में जाके कि बहुत ज्यादा इशू था उसमें, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर जो चीजें बीच में कांटे डालती हैं, कांटों की तरह आती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उसको हम पहले ही क्लियर करके चलेंगे। फिर वन बाय वन हम एक एक गवर्नर और गवर्नर जनरल या जो भी ये पूरा है, गवर्नर जनरल या वायसराय, ये पूरा चैप्टर एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहीं पर ही मेमोरी टेक्निक से हम उसको क्लियर करते हुए चलेंगे, सो दैट हमें बार बार वो पढ़ना ना पड़े एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत सारा प्रेशर होता है। दैट टाइम हमें एक क्लिक की तरह चीजें रिवाइज हो जाए। तो हमारा यहाँ पे पूरा ट्राई रहेगा कि वी आर हियर ट्राई टू बी एन एआई। तो हम यहाँ पे एआई की तरह से पूरे जितने भी हमारे सब्जेक्ट चलेंगे, हर जगह हम एआई की ही तरह काम करेंगे, जिसमें मेरे क्लिक में हमें पूरा सिनेरियो वहां पर याद आ जाए। तो सबसे पावरफुल मेमोरी ही हमारी कही जाती है विजुअल होती है, लेकिन हम मेरा खुद का मानना है कि टच मेमोरी सबसे ज्यादा डीपेस्ट होती है। लेकिन उसको हम टाइम टू टाइम कौन सी मेमोरी, कौन सी टेक्निक यहाँ यूज कर रहे हैं, कुछ तो हम बात करते चलेंगे, कुछ बैक ऑफ द माइंड चीजें चल रही होंगी आपके दिमाग में। मैं ट्राइंग टू पेनिट्रेट इनटू योर माइंड और वो चीजें यहाँ पर बसा दूं। मेरी कोशिश रहेगी कि बार बार आपको रिपीटेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो ये थोड़ा सा हमारा पैटर्न रहेगा। अब हम आते हैं हमारे क्लास में। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि गवर्नर जनरल में शुरुआत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, जो कि इंग्लैंड से थी। इसके सिवा भी बहुत सारी कंपनी, चाहे वो फ्रांस से हो सकती है, पोर्टुगीज थे, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं यहाँ पर आई थी ट्रेड पर्पज से। क्योंकि हमारी इंडिया जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो यहाँ ट्रेड पर्पज से बहुत इनरिच है। यहाँ की कंडीशंस थी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस यहाँ पे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरह से हम किसी भी सब्जेक्ट को कई अप्रोच से देख सकते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें अपने टॉपिक के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से इनकी डिमांड थी, इनकी मजबूरी थी अंग्रेजों की, कि अगर वो हम पे कब्जा नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। इस रैट रेट सॉरी इस रैट रेस में अंग्रेज जीत गए। फ्रांस का भी पूरा ट्राई था, लेकिन वो फ्रांस हार गया और फाइनली अंग्रेजों ने यहाँ का कब्जा रहा और 200 साल की गुलामी को हमें देखना पड़ा। दिस इज नॉट द condition with India only, but it was happened in the many countries in the world जो कॉलोनी बनी और काफी लंबे समय तक उन्होंने सफर किया। तो रही बात हमारी, हम बात कर रहे थे इंडिया की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई और उसे शुरुआत में जब आपस में फाइट हुई, और चाहे वो फ्रांस से ही जो उसका सबसे बड़ा एनिमी था उसके वजह से, या फिर यहाँ की सिचुएशन देखकर कि अगर ट्रेड के साथ अगर वो थोड़ा सा अपना अगर वर्चस्व बना सके, पावर ले सके, क्योंकि पावर सबसे बड़ी चीज होती है, पैसे से भी ज्यादा बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है दैट इज पावर। उस पे अगर वो दीवानी राइट, शुरुआत में उन्होंने किस तरह से प्लासी का युद्ध किया, फिर 1764 में उन्होंने बक्सर किया, और बक्सर के बाद ये क्लियर हो गया कि अंग्रेज यहाँ पर राज करेंगे, फ्रांस साइड हो गया। वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, क्या कंडीशन थी और किस तरह से आपस में संधियां हुई, दैट इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। यहाँ पर हम अपने इस टॉपिक से जितनी चीजें रिक्वायर्ड होंगी हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, कहाँ पहुंचे थे हम? फिर हाँ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद फाइनली अंग्रेज यहाँ पर आए और शुरुआत में उन लोगों ने दीवानी राइट लिया था। और दीवानी राइट क्यों सिर्फ दीवानी राइट पर उन्होंने कब्जा किया था? क्योंकि वो टैक्स, अभी तो उनका मेजर फोकस था कि पैसे ज्यादा से ज्यादा उनको ज्यादा जो उनका एम था वो रिवॉल्व अराउंड द मनी, जितना ज्यादा वो टैक्स वसूल करें उस पे था। अभी इन्रिचमेंट का था, बाद में उन्हें लगेगा कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है और यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो शुरुआत हमारी सिर्फ दीवानी राइट से हुई थी। तो 1764 बक्सर के युद्ध के बाद एक इलाहाबाद की 1765 में एक संधि हुई थी, जिसमें
ये डिसाइड हुआ था कि अब बंगाल प्रेसिडेंसी की बात कर रही हूँ मैं, बंगाल प्रेसिडेंसी का पूरा, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में बहुत बड़ा एरिया आता था, ये उड़ीसा का बहुत बड़ा एरिया, पूरा का पूरा बंगाल और बिहार भी इसका पार्ट था। दैट वाज अ पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी पर इनको इनको दीवानी का पूरा राइट मिल गया था। दीवानी राइट में ये टैक्स वसूलते थे, एक सर्टेन अमाउंट नवाब को दे देते थे, और इनकी टैक्टिक क्या थी इसके बारे में लोगों ने लास्ट टाइम में बात की थी कि कट द सेंटिमेंट विद द नवाब और द राजा, जो भी होते थे किंग और नवाब की सेंटिमेंट्स को कट कर सके अपने उनके प्रजा से, और सो दैट कि एक जनरेशन भी अगर उन्होंने कट कर दिया ये सेंटिमेंट को, तो धीरे धीरे वो अभी तो कुछ पेंशन के नाम पर उन्हें राजाओं को या नवाब को जो दिया जा रहा था, वो हम विद द पासिंग ऑफ टाइम हम उसको किस तरह से एक दौर कट कर देंगे, उसके बाद उनको अलग कर देंगे, फिर कुछ समय तक पेंशन देंगे, फिर पेंशन भी गायब कर देंगे, और उसके बाद उनके लिए लड़ने के लिए, उनके हक के लिए कोई नहीं रहेगा। और आपने लास्ट तक देखा है कि अकबर सेकंड तक में जब राजा राम मोहन राय उनकी फाइट के उनके हिस्से की फाइट के लिए या फिर जो पेंशन दी जा रही थी उसके फाइट के लिए अकबर सेकंड के लिए गए, तो क्या क्या चीजें हुई थी। तो ये उनका टैक्टिक था कि सबसे पहले कट द कॉर्ड, अगर जैसे ही सेंटिमेंट कट गया तो प्रजा एक जनरेशन भी अगर उन्होंने काट दिया सेंटिमेंट, क्योंकि राजा जो सिचुएशन था हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात की थी कि कितना खूबसूरत बहुत जगहों पे रिलेशन था बिटवीन किंग और जो उनकी किंगडम था या उनकी जो प्रजा थी, और अगर शुरुआत में ही वो दीवानी राइट की जगह पूरा कब्जा करने की कोशिश करते या पावर में आने की कोशिश करते, तो जनता रिवॉल्ट कर देती, और वो दूसरी जगह से थे, लैंग्वेज का इशू था, बहुत सारे इश्यूज थे, तो इस वजह से वो डायरेक्टली कब्जा नहीं कर सकते थे। तो पहले उन्होंने क्या किया, दीवानी राइट लिया। ये हो गया थोड़ा सा काफी बड़ा, लेकिन एक बैकग्राउंड जरूरी था। हम इस चीज के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि शुरुआत में भी आपको ये सारे मैटर देखने को मिलेंगे, क्यों किसी ने लिया। तो अब जब हम कभी भी हिस्ट्री में उतरेंगे तो हिस्ट्री सबसे बड़ा चैलेंज सबके लिए इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे हमें नाम रटने पड़ते हैं, लाखों नाम रटने पड़ते हैं, लेकिन उनका फेस ही हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। तो विद द पासिंग ऑफ टाइम, जब मेरे पास इनफ टाइम होगा तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इमेज लेकर आऊंगी, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अवेलेबल है वो करेंगे, उसके साथ ही मैं बहुत सारे कुछ फनी मोमेंट्स या फिर जो कैरेक्टर्स हम जानते हैं उनको इम्पोज करेंगे, जिस तरह से हम मूवीज में किसी से ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे अकबर का नाम लेते ही आपके दिमाग में या तो रजत टोकस आ जाएगा या तो आपके दिमाग में ऋतिक रोशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग उनसे जानते हैं और उन्होंने एक एक्ट परफॉर्म किया। तो हम यहाँ पर भी एक पिक्चर क्रिएट करेंगे जिसमें हम खुद जाएंगे, गवर्नर से हर किसी से पूछेंगे कि व्हाई यू आर टेकिंग दिस स्टेप, क्या रीजन था इस तरह का स्टेप लेने का, और वो आंसर करते जाएंगे। धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी, एंड व्हेन वी आर रीच टू द मेन सेक्शन, तब वहां तक हमारे पास इतना ब्रॉडर बैकग्राउंड रहेगा कि हमें फिर वहां दिक्कत नहीं होगी समझने में कि व्हाई दिस एक्शन हैज बीन टेकन। बात करते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने का, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री। ने कहा था कि सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होते, रादर यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट को देखने के अप्रोच होते हैं। सब्जेक्ट देखने के सोशल अप्रोच हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल अप्रोच हो सकते हैं, पॉलिटिकल अप्रोच हो सकती है, इकोनॉमिकल अप्रोच हो सकती है, ईवीएस की हो सकती है। ईवीएस हिस्ट्री में हमारा बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करता।